जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस छोटी सी वीडियो में गंगा नदी तंत्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि मालूम है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी वाह्य नदी है और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। उसकी एक वानगी होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो अपने साथ आप कापी और पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, एडिशनल बताता हूँ, उनको नोट करिएगा। फेयर नोट तैयार करिए, निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पूछा जा रहा है। मेघना, सरस्वती, पद्मा या फिर इंद्रा। तो गंगा नदी, जैसा कि हमने बताया कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 2 देशों में इसका प्रवाह है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 3 पद्मा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है, अगर बात करिए 2 देशों में इसका प्रवाह है और इसकी जो कुल लंबाई होती है, मतलब दोनों देशों में इसकी लंबाई टोटल अगर की जाए तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर दोनों देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। और अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय क्षेत्र में कितनी इसकी लंबाई है, तो भारत में यह 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। भारत में 2071 किलोमीटर, बांग्लादेश में 25, मतलब भारत और बांग्लादेश दोनों में अगर पूछा जाए 2525 बताइएगा। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, पद्मा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यह नदी भारत के किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, गंगा नदी को किस नाम से, किस स्थान से गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को किस स्थान से गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में 2 नदियों का मिलन होता है। एक तो आपकी होती है भागीरथी और एक नदी आपकी निकलती है यहाँ पे अलकनंदा। 2 नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों की संयुक्त धारा जो तीसरी धारा बनती है, इसी नदी को आप क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। अगर पूछा जाए प्रॉपर भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख या गंगोत्री हिमालय से इसका उद्गम होता है। 4 प्रयाग जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, यहाँ से प्रश्न आपका अक्सर बनता है और इन प्रश्नों को मैंने आगे के सेशन में शामिल किया है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय क्षेत्र में गंगा की लंबाई कितनी है। मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, 2533 किलोमीटर, 2071 किलोमीटर या फिर 1100 किलोमीटर। टोटल लंबाई मैंने आपको बताई गंगा कितनी है, वह तो आपकी हो जाती है 2525 दोनों देशों में, भारत और बांग्लादेश। 2071 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 2071 किलोमीटर है। 5 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और अगर पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई इसकी होती है, तो आप बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और कितनी है, 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है केवल यूपी में, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा में यह नदी किस जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश छोड़ के किस जिले से होकर ये बिहार में जाती है, दोनों जिलों का नाम आपको बताना है। प्रश्न समझिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है उसका नाम बताइए, और उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम जिला जहां से ये नदी बिहार में प्रवेश करती है, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, भारत में लंबाई कितनी है, तो 2071 किलोमीटर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है और किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट, बद्रीनाथ के लिए यह स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे पर, ठीक है ना। बद्रीनाथ धाम आपसे पूछा जाता। और यहीं पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक धाम आपका स्थित है मंदाकिनी के तट पर, और उस मंदाकिनी के किनारे पे कौन सा धाम है और वह किस देवता को समर्पित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, किस नदी के मिलने के बाद गंगा को
बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नदी के मिलने के उपरांत गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है? तीस्ता, जमुना, दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को आप बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जब पद्मा और जमुना का मिलन होता है, जब पद्मा और जमुना मिलती है तो तीसरी धारा जो बनती है उसी का नाम क्या होता है? मेघना होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होना जा रहा है, किस नदी के बाद मिलने के बाद गंगा नदी जो है बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है? तो बताइएगा जमुना, जमुना या ब्रह्मपुत्र। जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी वाह नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर गंगा। भारत की सबसे लंबी वाह नदी कौन है? यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, गंगा नदी। भारत में इसका प्रवाह लगभग 2071 किलोमीटर 5 राज्यों में प्रवाह है। 2 देश में बहती, भारत और बांग्लादेश। भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो गोदावरी का नंबर आता है, दक्षिण भारत की नदी है। ये जो है लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दक्षिण भारत में इसका प्रवाह है। लंबाई के कारण इसकी तुलना गंगा से की गई है और गोदावरी को आपने दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है। भारत के केवल 2 राज्य में लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होती, असम में जाती और असम के बाद बांग्लादेश में। नर्मदा नदी की बात करिएगा तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी अमरकंटक से निकलती है और लगभग मान के चलिएगा 1300 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रवाह क्षेत्र होगा, है ना। फिलहाल प्रश्न का उत्तर कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, तो उत्तर आपका यहाँ पे गंगा हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 4 प्रयाग आपके दिए गए और इन यहाँ पे जो नदियाँ मिलती हैं वहाँ से प्रश्न आपका बनता है। देवप्रयाग, देखिए कौन सुमेलित नहीं है की बात हो रही है तो पहले नहीं को मैं तो अंडरलाइन कर लूँ, नहीं तो आप लोग करेंगे गलत। नहीं की बात हो रही है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का मिलन होता है, तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका राइट है, सही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा पिंडार का मिलन होता है, ये दे रहा है। नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी का मिलन होता है, ये भी आपका मुझे लगता है राइट है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार का मिलन होता है, ये भी आपका राइट है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुझे लगता है बी होना चाहिए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी यहाँ पे दे रहा है। पिंडार नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पे कौन सी मिलती है, तो MR शब्द याद रखिएगा। MR यानी M से मंदाकिनी बताइएगा, R से रुद्रप्रयाग बताइएगा। तो मंदाकिनी का मिलन अलकनंदा में होता है, रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी शेष अन्य जो हैं सुमेलित हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, घाघरा, कोसी, गोमती या फिर सोन नदी। याद रखिएगा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक शहर और पीलीभीत में एक झील पड़ती है फुलहर। फुलहर झील से इसका उद्गम होता है और गोमती ही वह नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। अदरवाइज यहाँ पे जितनी भी नदियाँ दी गई हैं, चाहे घाघरा हो, कोसी हो, सोन नदी हो, सब की सब जो है पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने तट पे मिलती है, दाहिने किनारे पे मिलती है? घाघरा, कोसी, यमुना या फिर रामगंगा। मैंने प्रॉपर आपको बताया है। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये आपकी नदी बह रही है कुछ ऐसे, गंगा नदी, ठीक है, ये आपकी गंगा बह रही है तो ऊपर की दिशा आपकी उत्तर वाली दिशा जो है बायां किनारा होता और नीचे से जो नदियाँ मिलती हैं दाहिने किनारे पे। तो घाघरा उत्तर से निकलती है नेपाल, कोसी भी आपकी नेपाल से आती, रामगंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती, ये बाएं किनारे पे मिलती। जो यमुना है यह जो है दाहिने किनारे पे मिलती है, ये आपकी यमुना हो जाती। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी नदी जो है मिल रही है दाहिने किनारे पे? उत्तर नंबर सी आपका हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को आप बिहार का सूप भी कहते हैं? चर्चित प्रश्न है, गलत आप करेंगे नहीं। बिहार का सूप किसे कहा जाता है? गंडक, घाघरा, कोसी या फिर महानंदा। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा कोसी नदी। गोसाईधाम पर्वत नेपाल से उद्गम होता और यह नदी विश्व में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है। इसके मार्ग परिवर्तन से बिहार में अत्यधिक जनधन की हानि होती और यही कारण है कि इसे आप बिहार का सूप कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी को आप कर्णाली के नाम से भी जानते हैं? गंडक, घाघरा, कोसी या फिर रामगंगा।
तो याद रखिए कर्नाली के नाम से कौन सी जानी जाती है? घाघरा इसका उत्तर होगा। नेपाल के भागों में इसको कर्नाली कहा गया है। नेपाल के मस्सा तुंग ग्लेशियर से निकलती और उत्तर प्रदेश और बिहार में छपरा में इसका मिलन हो जाता है घाघरा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम गोसाईधाम पर्वत से होता है? मैंने अभी आपको बताया कौन सी नदी यहाँ निकलती है गोसाईधाम से, तो कोसी आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप बिहार का शोक कहते हैं। घाघरा का जो उद्गम होता है मस्सा तुंग ग्लेशियर नेपाल से होता है। रामगंगा दुधटोली पर्वत श्रेणी उत्तराखंड से निकलती और सोन नदी का उद्गम जो है वह होता है अमरकंटक से, यानी मध्य प्रदेश से। चंबल नदी किस नदी की सहायक है पूछा गया है। चंबल नदी किस नदी की सहायक है? यमुना, गंगा, रामगंगा या फिर बेतवा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल सहायक है किसकी? तो यमुना बताइएगा। निकलती कहाँ से है? जनाबाव की पहाड़ी एमपी से उद्गम होता और यह नदी विश्व में सर्वाधिक अवनालिका प्रदन करने के लिए जानी जाती है। घड़ियालों का संरक्षण करने के लिए ये नदी आपके फेमस है। घड़ियाल अगर देखना हो तो चंबल नदी आपको जाना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना और सोन नदी के मध्य, कौन सी नदी नहीं होगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी? यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यमुना और सोन के मध्य में विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकाल या फिर मुकुंदवारा? तो यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं यमुना और सोन के बीच में विभाजन का कार्य करती है। और वहीं अगर आपसे पूछ देता कौन सी पहाड़ी जो है वह सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र में अलगाव करती है, तो अरावली आपका उत्तर हो जाता है। सिंधु और गंगा के बीच में अरावली विभाजन करती और यमुना और सोन के बीच में कैमूर की पहाड़ी विभाजन का कार्य करती है। तो ये रहा आज का प्रश्न। थैंक यू। आज का ये सेशन आपका रहा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित चीज़ें आपकी होंगी, वहाँ से प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके बारे में। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद।